नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ। कुछ तस्वीरें और कुछ तफसीलात आएंगी, जैसे मताफ़ काबा में तन्हा दुआ करने वाली दुनिया की खुशकिस्मत खातून की तस्वीर किस तरह वायरल हुई, सोशल मीडिया पर क्या तबसरे हुए, कोरोना वैक्सीन के तीसरे मरहले में इंसानी आजमाइशों पर DCGI की मोहर लग गई है। देखना यह है कि आगे कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में क्या खुशखबरी आती है। अफ़गानिस्तान के जेल पर हमला होने की खबरें आ रही हैं, तो बीवी के कत्ल के बाद फरार होने वाले पाकिस्तानी के 11 बरस बाद एक जजीरे से किस तरह गिरफ्तार किया गया और खबर आ रही है। फ्लाइट में एक नौजवान ने मास्क पहनने से किया इनकार, तो मुसाफिरों ने किस तरह सबक सिखाया, एक वीडियो वायरल हो रही है। रूसी तैयारों ने शाम पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से कई शहरी हलाक और कई ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। और भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं नाज़रीन, मसलन इसराइल की जंगी तैयारों का गज़ा पर फ़िज़ाई हमला जारी है, जिसकी वजह से ज़ालिम सुहनी फ़ौजियों की गुंडागर्दी दहशतगर्दी जारी है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं आपको एक तुर्की की मस्जिद की तफसीलात और उसकी एक तस्वीर दिखाऊं। ये एक मस्जिद है जो खूबसूरत है, तुर्की की इस्तांबुल की सुलेमानिया मस्जिद। सल्तनत उस्मानिया के दौर की शानदार तर्ज तामीर कहलाई जाती है ये मस्जिद। इस मस्जिद को सल्तनत उस्मानिया के शाह सुलेमान ने तामीर कराया था। उसकी तामीर 1550 में शुरू हुई और 7 साल में मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई। इस्तांबुल के एक पहाड़ पर तामीर की गई। उसके आर्किटेक्चर मेमार सेनान थे। तो नाज़रीन इस तरह से खूबसूरत यहाँ के एक एक चीज़ों को हम लोग आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे, जो इस्तांबुल के इस्लामी तारीख़ से वाबस्ता कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों के सामने आना मुख्तसरन ही सही बहुत ज़रूरी होता है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर मैं आप लोगों के सामने इस वक्त रखूं, और वो है एक ख़ातून की तस्वीर जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिस पर बहुत ज़्यादा तबसरे हुए। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र इस मरतबा हज के अय्याम में बाज़ बड़े नादिर और मुनफरिद वाक़यात पेश आए, जिनका आम हालात में तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। ऐसे वाक़यात में ताज़ा इजाफ़ा एक तनहा मुस्लिम खातून को काबतुल्लाह शरीफ के सामने इबादत और रियाजत है, उसके साथ मताफ में कोई दूसरा फ़र्द नज़र नहीं आ रहा है। इस खातून की काबतुल्लाह के सामने दुआ करते हुए एक तस्वीर मंजर आम पर आई, जो बहुत ही ज़्यादा शेयर की गई। ऐसे मुनफरिद वाक़यात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रुए ज़मीन पर आने के बाद शाज़ व नादिर ही रोनुमा हुए हैं कि किसी मोमिन ने तन्हा काबतुल्लाह का तवाफ़ किया होगा और उसके साये में इस तरह तन्हाई में इबादत की होगी। आज के दौर में आम हालात में तो ऐसा मुमकिन नहीं कि एक औरत इस तरह तन्हा बैतुल्लाह के तवाफ़ और वहाँ इबादत और रियाजत का मौका मिल जाए, क्योंकि हज के अय्याम में बिलउमूम 20 लाख से ज़्यादा फर्जंदान तौहीद मक्का मुकर्रमा में होते हैं और दिन रात में हर वक्त हज़ारों अफराद बैतुल्लाह के तवाफ़ में मसरूफ़ होते हैं या वही नमाज़ें अदा कर रहे होते हैं, लेकिन इस मरतबा तादाद इतनी नहीं थी। काबतुल्लाह में तन्हा खातून की तस्वीर सोशल मीडिया के ज़रिए मंजर आम पर आने के बाद बहुत सी ख़वातीन ने इस हसरत का इजहार किया कि काश उन्हें भी ऐसा कोई मौका मिल जाए कि वो मताफ में बैतुल्लाह के साये में हो और वहाँ कोई दूसरा ना हो। ट्विटर पर एक खातून ने लिखा, खुशकिस्मत खातून मस्जिदुल हराम में आज तन्हा दुआ कर रही हैं। एक और खातून लिखती हैं, मैं भी वहाँ मौजूद होना चाहती हूँ, काबे के बिल्कुल सामने मेरा दिल बेताब हुआ जा रहा है। रश्क है कि इस खातून की किस्मत पर माशाअल्लाह। वाज़ेह है सऊदी अरब ने इस मरतबा कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र हज को महदूद कर दिया था और सिर्फ 10,000 खुश नसीबों ने फ़रीज़ हज अदा किया। सऊदी हुक्काम ने नाज़िमीन हज का इंतखाब भी खुदकार तरीक़े से किया था और मुंतखब हाजियों में सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की तारिकीन वतन की तादाद 70% और 30% सऊदी शहरी हैं। इन्हें मनासिक हज के आगाज़ से कबल मक्का मुकर्रमा में मखसूस होटल में ठहराया गया था। वज़ारत हज उम्रा ने आज़िमीन की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस होटल में सख्त एहतियाती तदाबीर का भी निफाज किया। हर एक आज़िम को अलग अलग कमरा दिया गया और हाथों की सफाई के लिए अलग सैनिटाइज़र्स मुहैया किए गए। वाज़ेह है कि इन मुंतखब आज़िमीन हज की उम्रें 20 और 50 साल के दरमियान थी। इनके इंतखाब के अमल में उन गैर सऊदियों को तरजीह दी गई जो पहले से किसी आरिज़े में मुब्तला थे और न उन्होंने माजी में हज किया था।
मुंतखब सऊदी शहरियों में महकमे सेहत के वर्करों और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को तरजीह दी गई, जो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में खुद भी इस मुहलिक वबा का शिकार हो गए थे मगर बाद में सेहत याब हो चुके हैं। तो नाज़रीन, इस तरह से एक खातून की वीडियो वायरल हुई तो जो है उस पर इस तरह तबसरे सामने आने लगे जो इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं, बिलखुसूस अरब और एशियन ममालिक में। बैकअप नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। क्या कोरोना वैक्सीन तैयार हो गया? अगर नहीं हुआ है तो कब तक तैयार होगा, और इस सिलसिले में क्या आमदरफ्त है और क्या डेवलपमेंट्स हैं, ये अहम तरीन सवाल है। कंट्रोलर जनरल ऑफ ड्रग्स ऑफ इंडिया, जिसको DCGI कहा जाता है, इसने इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जरिए तैयार की जाने वाली कोरोना वायरस कोविड-19 के टीके कोविशील्ड के लिए हिंदुस्तान में दूसरे और तीसरे मरहले के टेस्ट की मंजूरी दे दी। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने आज बताया कि DCGI ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवासाज कंपनी एस्ट्राजेनेका के जरिए तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की हिंदुस्तान में फेज़ 2 और फेज़ 3 की इंसानी आजमाइशों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अपनी मंजूरी दे दी। पुणे में वाक़ सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड तैयार करने के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ मुआहिदा किया है। मुआहिदे के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान और दूसरे कम और औसत आमदनी वाले ममालिक में कोविशील्ड की सप्लाई करेगा। इंस्टीट्यूट रवां माह मुल्क भर में इंसानी आजमाइशों का तीसरा मरहला शुरू करेगा। ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन के लिए दूसरे और तीसरे मरहले के ट्रायल्स फिलहाल बरतानिया में हो रहे हैं। इसका तीसरा मरहला ब्राज़ील में इंसानी टेस्ट और जनूबी अफ्रीका में पहले और दूसरे मरहले की इंसानी आजमाइश जारी है। इस तरह से अगर ये आजमाइशें जो फेज़ 2 फेज़ 3 के हैं, अगर इसमें कामयाब हो जाती हैं तो फिर शायद आलम भर में इस बात को लेकर के ऐलान किया जाएगा कि जो है कोविड-19 जो मुहलिक बीमारी है उसका वैक्सीन तैयार हो चुका है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूँ अफगानिस्तान में, जहाँ एक जेल पर हमला हुआ है। मुसल्लह अफराद की जलालाबाद शहर में एक जेल पर हमले के नतीजे में 3 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए, जबकि मुतादिद कैदियों के फरार होने की इत्तलात हैं। अफगानिस्तान के सूबे नंगहार के गवर्नर के तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग से पहले मुसल्लह अफराद ने जलालाबाद शहर में जेल के बाहर बारूद से भरी गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया था। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने जेल पर हमले की तस्दीक की है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद के हलाक होने और कई अफराद के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं, जबकि एक और रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर आ रही है कि हलाकतों की तादाद 13 हो गई है, जबकि 42 अफराद इस वक्त जख्मी हैं। इस तरह जेल पर बम और मुसल्लह हमले की वजह से। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। सयाहों में मकबूल हिस्पानवी जजीरे मायोरका की पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते 41 साला पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार किया, जो सुर्खियों में छाया रहा। इस शख्स पर इल्ज़ाम है कि उसने सन 2009 में अपनी बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पाकिस्तानी पुलिस के तफ्तीशकार कत्ल की तहकीकात के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि उसने अपनी 3 दीगर साथियों के साथ मिलकर अपनी बीवी का कत्ल किया था। हुकाम को शुबह था कि मुलजिमान गिरफ्तारी से बचने के लिए मुल्क से फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखा था। मुबैना कातिल गिरफ्तारी के लिए जारी करदा बैनुल-अक़वामी वारंट दुनिया के कई दीगर ममालिक की तरह स्पेन के एक छोटे से सयाहती जजीरे मायोरका की पुलिस तक भी पहुंचा था। मायोरका की मकामी न्यूज़ वेबसाइट मायोरका साइटिंग के मुताबिक गुज़िश्ता बुध के रोज़ जजीरे के मरकजी शहर पालमाकी की पुलिस की खबर मिली कि एक नवाई इलाके में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी शख्स का डेटा बैनुल-अक़वामी वारंट में दर्ज कवाइफ से मिलता है। शुबा होने पर पुलिस ने पालमा शहर के मशरिक़ में वाक़ पाकिस्तानी शहरी की रिहाइशगाह पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उस शख्स के कवाइफ का जायज़ा लेकर पुलिस ने उसकी शनाख्त कर ली। इस तरह 11 बरस बाद एक कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ा, और वो भी बहुत ही दूर एक जजीरे में। नाज़रीन, फ्लाइट में नौजवान ने मास्क पहनने से इनकार कर दिया तो मुसाफिरों ने उसकी खूब धुलाई की, जिसकी वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। ये मारधाड़ की वीडियो है, हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इस पर किस तरह टूट पड़े हुए इस तस्वीर में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से स्पेनिश आइलैंड बेलेरिका के इबिजा जा रही एक फ़्लाइट कुश्ती का अखाड़ा बन गई। KLM की इस फ्लाइट में मौजूद एक नौजवान ने मास्क पहनने से इनकार कर दिया। फ्लाइट में मौजूद मुसाफिरों ने उससे मास्क पहनने के लिए कहा, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ, और उसके बाद कुछ लोगों ने उसकी और उसके दोस्तों की जमकर पिटाई कर दी। बाद में तैयारे के अमले को आकर मामले को ठंडा करना पड़ा। डेली मेल की एक खबर के मुताबिक KLM की सभी फ्लाइट में कानून के मुताबिक सभी के लिए मास्क पहनना लाजमी है, लेकिन फ्लाइट में दाखिल होने के बाद नौजवान ने मास्क उतार दिया था। मारपीट का शिकार होने वाला शख्स उसके दोस्त इंग्लैंड के बताए जा रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि लोगों ने गुस्से में इस शख्स को इतनी ज़्यादा पिटाई कर दी कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और फ्लाइट के फ्लोर पर ही पड़ा नजर आ रहा है।
इस शख्स के कुछ दोस्तों ने भी झगड़ा करने की कोशिश की, लेकिन मुसाफिरों ने मिलकर उनकी भी धुलाई कर दी, जिनकी वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बिलखुसूस यूरोपियन ममालिक में। आइए नाज़रीन अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। शाम में बशर अल असद इंतज़ामिया के हामी मुल्क रूस की तरफ से इदलिब टेंशन फ्री जोन पर फ़िज़ाई हमलों में शहरियों को हलाक करने और ज़ख्मी करने की वारदात में लगातार इजाफा होता जा रहा है। जी हाँ, ताज़ा इस वक्त जो हमला हुआ है उसमें 3 शहरी हलाक हुए हैं और 7 लोग ज़ख्मी हो गए हैं। फौजी मुखालिफिन के तैयारों के मॉनिटरिंग टावर के मुताबिक रूस के जंगी तैयारों ने इदलिब के टेंशन फ्री जोन के अंदर रिहायशी मकामात पर हमले किए। सिविल डिफेंस ज़राए से मौसूला मालूमात के मुताबिक मज़कूरा फ़िज़ाई हमलों में बेनेशिस के इलाके में 3 शहरी हलाक और कम अज़ कम 7 ज़ख्मी हो गए। तो नाज़रीन, इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जालिम बशर अल असद की फ़ौज और उसके हामी मुल्क रूस आम लोगों को मार रहे हैं फ़िज़ाई हमलों के ज़रिए से, और बिलखुसूस ये लोग रिहायशी मकामात पर जहाँ पर जंगजू नहीं होते उन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से आम शहरी हलाकतों की जानिब बढ़ जाती है। इस तरह रूस और शाम के जालिम होने का पता चलता है। नाज़रीन, आइए आखिर में बात करते हैं जालिम इसराइलियों की, या फिर जालिम यहूदियों की, या जालिम सहयूनी फ़ौजियों की। इसराइल के जंगी तैयारों ने गज़ा के जनूबी शहर खान यूनिस के ज़रिए इलाके अल-करारा पर राकेटों से हमला कर दिया। इसराइली फ़ौज की तरफ से इतवार के दिन जारी किए गए बयान के मुताबिक गज़ा की तरफ से एक राकेट फेंका गया था, जिसे इसराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बना दिया था। मज़कूरा हमला इसराइली फ़ौज के इस बयान के बाद किया गया है। हमले में किसी के हलाक या ज़ख्मी होने के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई हैं। लेकिन नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसराइल की जालिम सहयूनी फ़ौज की जानिब से लगातार गज़ा में मुक़ीम मुसलमानों पर हमले जारी रहते हैं। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर शाम में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।